नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज सेक्टर के बारे में। तो जिस सेक्टर का नाम है एचडीएफसी, सेक्टर नहीं स्टॉक का नाम है एचडीएफसी। तो एचडीएफसी इसका जो मेन पेरेंट कंपनी है वो एचडीएफसी है। तो एचडीएफसी ग्रुप का एक दिग्गज कंपनी उसी का आज क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया है। उसी के बारे में बताऊँ यहाँ पे बात करने वाला हूँ। कंपनी यहाँ पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है और ज़बरदस्त रिजल्ट किया है। तो इस कंपनी के बारे में आपको सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। और फ्यूचर के लिए मैं एक बात कहूँगा, आपको अच्छा खासा स्टॉक बाई करना ही है तो इस स्टॉक के ऊपर आप ज़रूर नोटिस करिए और फोकस भी रखिए, क्योंकि एक कंपनी आपको फ्यूचर में और लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर अच्छा खासा रिटर्न देने वाला कंपनी बनेगा। बहुत सारे दिनों से इस कंपनी चले आ रहे हैं, साथ ही साथ इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको 5 स्टार रेटिंग हमेशा देखने को मिलेगा। कोई भी क्वार्टर में, कोई भी साल में आपको कभी भी आपको लॉस नहीं देखने को मिलेगा। तो इसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनीज को जो नाम है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। एचडीएफसी है, एचडीएफसी कंपनी जो हाउस डेवलपमेंट, यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, मतलब जितने सारे हाउसिंग, जितने सारे लोन्स है, जितने सारे फाइनेंस है, इसी कंपनी देखते हैं उसके ऊपर। और ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो सब्सिडारीज कंपनीज है वो एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है। तो एचडीएफसी ग्रुप का एक दिग्गज कंपनी भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त है। 5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट लीडर भी कह सकते हैं इस कंपनी को, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों ही मार्केट लीडर स्टॉक है। तो और निफ्टी 50 का एक दिग्गज स्टॉक भी है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, उससे पहले क्वार्टर 2 का रिजल्ट आपके सामने दिखा देता हूँ। उसके बाद सारी जानकारी यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। ये टोटली करोड़ों में फिगर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो रिजल्ट हुआ है, शानदार रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे देखिए इस क्वार्टर में जो रिजल्ट हुआ है, करीबन 12,215 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब टोटल इनकम किया है। इनकम मतलब टोटल जो रेवेन्यू है उसको जोड़ के जो कंपनी ने इनकम किया है उसी को बोलते हैं टोटल इनकम। तो यहाँ पे आधा से इनकम भी जोड़ा गया, उस इनकम को जोड़ के करीबन 12,226 करोड़ का टोटल इनकम किया। पिछले क्वार्टर में था 11,600 और पिछले सालों में था 11,700। मतलब आपको साल भर में ग्रोथ और क्वार्टर भर में भी ग्रोथ देखने को मिला। तो यहाँ पे पहले से एक पॉजिटिव सिंबल लेके कंपनी स्टार्ट हुआ उसका रिजल्ट। तो उसके बाद आते हैं अ, मतलब एक्सपेंस के बारे। तो एक्सपेंस देख लीजिए, 7,500 करोड़ का एक्सपेंस है। पिछले क्वार्टर में भी 7,700, मतलब पिछले क्वार्टर में जितना इनकम हुआ था उससे कंपैरिजन करूँ तो ज़्यादा एक्सपेंस भी हुआ था। और पिछले सालों में तो और भी ज़्यादा एक्सपेंस हुआ था, 18,200। तो ओवरऑल बात करूँ इस क्वार्टर में प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिला। सिर्फ एक ही कंपनी का एक्सपेंस जो कंपनी ने किया है, तो उसी के बारे में यहाँ पे आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि आप मान के चलिए आप मान के चलिए आपके एक बिजनेस है, उसमें आप बहुत अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं मगर आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा है, उसका मतलब एक ही है, आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है। तो एक्सपेंस आप कम करिए तभी आपको फायदा मिलेगा। सेम टू सेम कंपनी जितने सारे एक्सपेंस है उसको कम किया, तो इसीलिए फायदा कंपनी को इस क्वार्टर में देखने को मिला। यहाँ पे देखिए जितने सारे टैक्सेस है वो टैक्स को पे किया, उसके बाद टोटल कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया वो है टोटल, यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट, मतलब टैक्सेस पे करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आया वो करीबन करीबन 3,780 करोड़ का प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 3,000 करोड़ था। मात्र नहीं कहूँगा, ऑब्वियसली एक ज़बरदस्त फिगर होता है। और पिछले साल में 2,800 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पे भी ज़बरदस्त अप 10, और यहाँ पे भी करीबन करीबन 780 करोड़ का ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। तो दोनों सेक्टर में अच्छा खासा एक प्रॉफिट देखने को मिला। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 3,200 टोटल करोड़ का प्रॉफिट हुआ। पिछले सालों में 2,900 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। पिछले सालों में 1,400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो कंपनी का देखिए अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है, 20 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में था 16.63 करोड़ रुपीज़। पिछले सालों में भी था 16.24 रुपीज़।
तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तो आपको कंपनी का सेगमेंट वाइज भी प्रॉफिट आपको देख लेना चाहिए, और मेरे हिसाब से कंपनी ने 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है। तो इसीलिए जितने सारे दिग्गज न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने यहाँ पे पब्लिश किया, आप देख सकते हैं करीबन 3700 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। उसी के लिए आज के दिन एक अपट्रेंड देखने को मिला, और मार्केट क्लोजिंग होने से पहले ही इस रिजल्ट को अनाउंसमेंट किया गया है। तो उसी का फ़ायदा यहाँ पे आज के दिन देखने को मिला, क्योंकि चार्ट पैटर्न को देख कर आपको जरूर लगेगा इस इस टाइम पीरियड में, आप देखेंगे इस टाइम पीरियड में यहाँ पे जो रिजल्ट पब्लिश हुआ उसके बाद एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। तो मार्केट करीबन करीबन क्लोजिंग होने से पहले 1.59% का अपटेन दे के स्टॉक क्लोजिंग हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के बारे में बात करूँ, कंपनी ज़बरदस्त है, क्योंकि इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको एक बार अंदाजा हो जाएगा कंपनी किस तरीके से बिलोंग करते हैं। देखिए आप इस जो छोटा पीरियड में जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ, यहाँ पे एक बड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, इसका कारण तो आप सभी जानते हैं, कोरोना का सिचुएशन। तो उससे ज़्यादा आपको अच्छा खासा यहाँ पे तेजी मतलब डाउन ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है, मुझे तो 5 स्टार रेटिंग वाला चार्ट पैटर्न लगता है। साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी करीबन करीबन 5,22,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठे हुए हैं। इसका पीई रेशियो देखिए ठीक ठाक लेवल में है, कोई भी आपको बहुत अप्स एंड डाउन पीई रेशियो नहीं देखने को मिलेगा। छोटा सा पीई रेशियो है, मतलब ठीक ठाक लेवल में पीई रेशियो चल रहा है। फेस वैल्यू मात्र 2 रुपया है, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। कंपनी डिविडेंड भी दे चुके हैं 0.181%। और कंपनी का जो नेट वैल्यू है, नेट प्रॉफिट है करीबन 12,000 का प्रॉफिट। कंपनी के पास ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी ज़बरदस्त है, 48,000 करोड़ का, मतलब ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी है। इतना शानदार परफॉर्मेंस देने वाला कंपनी में आपको हमेशा निवेश करके रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा डाउन है, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा डाउन है, मगर रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा यहाँ पे वीक पॉइंट मुझे लगा। और आर ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर यहाँ पे ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा। 66 रुपीज़ आपको अर्निंग पर शेयर मिल रहा है, मतलब आप 100 रुपया इन्वेस्ट करके आपको 66 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से, कंपनी का जो रैंकिंग है उसके हिसाब से कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कोई भी छू भी नहीं पाया अभी तक। छूने तो दूर की बात, अभी भी कोई भी कंपनी 1 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं बना, जो अकेला एचडीएफसी 5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा हुआ है। तो कंपनी का सारे डेटा आपको सामने दिखा चुका हूँ। कंपनी का सेल्स ग्रोथ मुझे थोड़ा सा वीक पॉइंट लगा, प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पर नेगेटिव में है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी लो लेवल में यहाँ पे दिख रहा है। फिर भी मैं कहूँगा इस कंपनी में के ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का देखिए यहाँ पे प्रोमोटर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस कंपनी में, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में प्रोमोटर नहीं है। एफआई जबरदस्त माल उठा के रखा है 71.95, क्योंकि एफआई को पता है इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है। उसके पास डीआईएस है, मतलब जितने सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर है 16% होल्डिंग करके रखा है। उसके बाद पब्लिक यहाँ पे 11% का होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे एफआई सिर्फ आपको कंपनी का 1 साल के चार्ट पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, मतलब देखने से कुछ फायदा नहीं। आपको कुछ सालों का चार्ट पैटर्न भी देख, मतलब कुछ सालों का प्रॉफिट ग्रोथ भी देखना चाहिए। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो है साल भर की आप देख लीजिए, 2017 में आपको सिर्फ 7,000 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला, 18 में 10,000, 19 में 9,000, 2020 में कोरोना के सिचुएशन के बाद भी 17,000 का प्रॉफिट, 17,000 ऑब्वियसली सब करोड़ों में है। और 2021 में तो गजब हो गया, और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ 12,000 करोड़। तो इस तीनों से कंपैरिजन करूँ तो तीनों से 2021 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला, 2020 में तो और भी बहुत ज़्यादा शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो कंपनी देखिए बहुत बार आपको यहाँ पे डिविडेंड भी दे चुके हैं, कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड भी देते हैं। 23 रुपीज़, 21 रुपीज़, 17 रुपीज़, 3 रुपीज़ और 16 रुपीज़ भी आपको डिविडेंड दे चुके हैं। कंपनी बोनस भी आपको देखिए एक बार बोनस भी मतलब बोनस एक बार भी नहीं दिया, मगर स्प्लिट कंपनी कर चुके हैं, मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। और इसका जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर कोई भी नहीं है। तो प्रोमोटर नहीं है, इस बात को भी आपको नोटिस करना चाहिए। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोमोटर है ज़्यादातर हिस्सेदारी रखेंगे तो उस टाइप कंपनी में आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा, और अच्छा खासा एक पोटेंशियल माना जाता है। फिर भी देखिए एचडीएफसी जो बैंक है, इस
जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, मेरे हिसाब से इस स्टॉक के ऊपर आपको ज़्यादातर रिस्क कम लेके, मतलब आपका रिस्क कम है तो आप इस स्टॉक के ऊपर जा सकते हैं। कंपनी ज़बरदस्त है, इसके ऊपर आप ज़रूर स्टडी करके निवेश कर सकते हैं। तो ये था एचडीएफसी बैंक का पूरा डिटेल्स। आप सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो एक इस वीडियो को प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।